कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6:30। मैं खड़ी हो गई हूँ खिड़की के पास और बाहर का जो व्यू है ना इस टाइम का इतना प्यारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसे ही शाम हुई ना वैसे ही मौसम चेंज हो गया। मैं सोई हुई थी, एकदम से ना तूफ़ान आया तो मुझे ना बाहर से आवाज़ आई। मैंने डाले थे सुबह से कपड़े धो के बाहर, तो मैंने कहा यार ये तो तूफ़ान आ गया, अब क्या करूँ। मैं फटाफट से भागी भागी गई, आधी सोई थी अभी आधी जगी थी। तो चलिए बाहर फटाफट से कपड़े उठाए। जैसे ही कपड़े उठाए बैठ से ही ना मेरे को हस्बैंड का फ़ोन गया। कहते पिंकी क्या कर रही है? मैंने बोला कुछ नहीं कर रही हूँ। कहती जल्दी से बाहर जा, तूफ़ान आ गया, तेरे को पता नहीं होगा। तो कपड़े उठा ले फटाफट से बाहर के। मैंने कहा हस्बैंड जी मैंने पहले से ही उठा लिए कपड़े, मैं जग गई थी। वो सोच रहे थे कि अकेली है घर पे तो सो रही होगी तो इसको कौन जगाएगा। आज एक्चुअली घर पे ना बेटी भी नहीं है, वो भी उसकी कल फ्रेंड का है बर्थडे, तो आज उसने बुला लिया। सुबह से उसका सिर खा रही थी कि आजा 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 आज कल मेरा बर्थडे है। तो वो भी अकेली है ना, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, इतने फ़ोन करिए तो चली जा। तो चली गई वो वहाँ पे। तो मैं अकेली घर पे मैं क्या करती, इतनी बोर हो रही थी। एक दो बार बेटे को भी बीच में फ़ोन किया तो उसे भी गप्पे शप्पे मारी, फिर उसको भी बच्चे को भी मैं कितना ही फ़ोन करती है ना। तो फिर रख दिया मैंने। फिर मैं सो गई। फिर बीच में मैं उठी, मैंने चाय पी। तो हस्बैंड सुबह ना बड़े ताज़े ताज़े मटर लाए थे। मटर और सेवियाँ ना मुझे बहुत पसंद है, तो वो लाए थे। फिर मैंने वो खाए। और सुबह के ना करेले पड़े हुए थे बने हुए, तो वो मैंने चपातियाँ भी बनी पड़ी थी सुबह से 3 मैंने बनाई थी मैंने हस्बैंड के लिए कि दोपहर को लंच के लिए ले जाएंगे, पर वो लेके नहीं गई। तो मैंने कहा चलो उनको मैंने गर्म किया अच्छी तरह से और फिर मैंने खुद ही प्लेट में डाला और खाया। तो लंच भी हो गया मेरा। उसके बाद मैंने अभी उठ के फिर से चाय बनाई है। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन। हस्बैंड कह रहे थे कि तो चिकन का मसाला बना के रखना, तो मैं जैसे ही आऊँगा चिकन ले आऊँगा तो फिर तो फटाफट से डाल के तो बना लेना, साथ में बना लेना चावल। मैंने बोला ठीक है। तो अभी मैं उसका मसाला बना रही हूँ। तो बाहर देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, मस्त मस्त। तो आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस टाइम शाम को मुझे आसमान इतना प्यारा लगता है। कल भी जब मैं बेटी के साथ आ रही थी ना शाम बंद करके, तो बेटी कह रही थी मम्मा ऊपर देखना आसमान कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो वैसे भी पसंद है। मैंने बोला हाँ। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी पर आगे थे बड़े ज़्यादा लोग खड़े, तो फिर ना मुझे थोड़ी सी ना आ जाती है शर्म, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा लोग सोचेंगे यार क्या है ये जनानी 24 घंटे फ़ोन पर वीडियो बनाती रहती है। तो फिर मैंने वीडियो ना नहीं बनाई। लेकिन कल आसमान शाम को इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको यार। तो ये देखो मैं हमारा सुबह का नहाया हुआ है और इधर ही बैठा हुआ। सुबह का सूख गया, बेचारे के बाल जड़ गया, थोड़ा गंजा हो गया, पर सुंदर लग रहा है, थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया। मैंने हस्बैंड को बोला था इसके बाल जड़ रहे हैं, तो मुझे किसी ने बोला था कि नीम लेके ना उसको उबाल के तो उसका जो पानी होता है ना उसके साथ ना इसके जो इसकी बॉडी है ना उस पर स्प्रे करना, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा ये, मतलब बाल जड़ रहे हैं जो इसके। तो हस्बैंड को कहीं से ना नीम ही नहीं मिली। तो फिर मैं सोच रही हूँ हमारे यहाँ पे बख्शी नगर में ना लेबॉर्ट्री में ना मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे ना नीम लगी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ यार वहाँ कौन है, मेरा है ही वहाँ पे कोई वाकब, अगर यार किसी को पता हो कोई लेबॉर्ट्री में जाता है जो पवना स्प्रे के साथ है, तो मुझे प्लीज़ थोड़ी सी नीम दे देना। किसी कोई भी अगर कहीं भी है ना नीम का पेड़, तो जिसको पता होगा भाई प्लीज़ मुझे दे देना ला के, चाहे मेरे से पैसे ले लेना, क्योंकि मेरे मिट्टू को ना मैंने छोड़ा उसका ना पानी छिड़कना है, बेचारा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो वो इसको छिड़कूँगी फिर ठीक हो जाएगा। थोड़ा पता है कि पंखों में ना खारिश कर रहा है। तो एक तो मैं इसको ना अपने साथ डेली नहलाती हूँ। तो बेटी कह रही थी कि मम्मा इसको ना इतना नहीं नहलाना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं नहलाना होता है इनको, जो पक्षी होते हैं एनिमल्स होते हैं इनको ज़्यादा नहीं नहलाया करो। तो मैं जैसे ही भाई बाथरूम में जाती हूँ ना नहाने के लिए, तो ये पता क्या करता है, चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है पिंकी पिंकी। इसको पता है कि जो मम्मी है ना वो नहाने गई है, तो मैं भी मम्मी को बोलता हूँ नहाने के लिए, तो मम्मी ना मेरे को भी लेके जाएगी। फ़ोन को रख लेती हूँ मैं जहाँ पे, थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो ये क्या करता है ना, बस जैसे मैं जाती हूँ नहाने बोलता है पिंकी 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 पिंकी। तो क्या करता है फिर मेरे को ना क्या होता है कि इसको लेके जाना पड़ता है नहाने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार ले जा, ये जान खा रहा है तो ले जा, इसको भी नहला दे। फिर मैं ले जाती हूँ, इसका पिंजरा विंजरा भी मुझे सुबह साफ़ करना होता है, वो मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, बिट की होती है इसमें। तो एक तो पिंजरा आता है ना वो जो नीचे से ट्रे निकालते हैं तो साफ़ कर देते हैं, ये वैसा नहीं है, इसकी ना सिंगल ही है, तो डेली इसको मैं साफ़ कर देती हूँ सुबह सुबह। कल मैंने साफ़ नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं लगा, ना मैंने इसको नहलाया, तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना इसके पिंजरे से। हस्बैंड रात को कहते हैं, इसको भी हमने अपने रूम में रखा था ना इसी वाले रूम में, तो हस्बैंड कहते हैं स्मेल आ रही है किसी चीज़ की। फिर मैंने कहा यार किसकी स्मेल आ रही है, फिर मैंने कहा हाँ इसके पिंजरे से स्मेल आ रही है। तो कहते हैं अभी साफ़ कर, मैंने कहा अभी नहीं कर सकती, सुबह करूँगी। तो सुबह फिर मैंने इसको बेचारे को अच्छे से नहलाया। तो मैं नहाती हूँ, मेरे साथ ही रहता है वहीं पे बाथरूम में, नहला के इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया। बड़ा सुंदर लग रहा है, फिर खुश हो जाता है कि मम्मा ने ना मेरे को नहला दिया। मसाला रखा है मैंने बनने को, सड़ ना जाए।
उसको भी ज़रा देख। इस घर पे अकेली हो रही थी बोर। शुक्र है हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया, कहती क्या कर रही है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रही, मसाला बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ। तो मैंने बोला आप आ जाओ यार, मैं इतनी बोर हो रही हूँ अकेली, कहते मन भी नहीं लग रहा मेरा, ऐसे इतनी बोर हो रही हूँ ना। तो कहते ठीक है मैं आता हूँ। तो हस्बैंड आएंगे, अभी आ रहे हैं। तो दोनों बुढ़ी बुढ़ा बैठेंगे घर पे, गप्पे शप्पे मारेंगे और क्या करेंगे। और उनको कोई पता नहीं है, आके फिर उनको कोई फ़ोन आ जाए तो फिर चले जाएँ, कोई गारंटी नहीं है। तो चलो फ़िलहाल तो आ ही रहे हैं ना। यार मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे हैं यार। रात को आ रहे थे, 10:30 का टाइम था, तो मुझे कहते तू आइसक्रीम खाएगी। तो कल मैंने और बेटी ने ना पहले ही समोसे खा लिए थे। तो हस्बैंड ही लेके आए थे, पहले आए दोपहर को वो, तो समोसे लेके आए थे, समोसे खा लिए, फिर पेट भरा हुआ था। फिर कहते आइसक्रीम लेके, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं आइसक्रीम खानी, अभी रहने दो। तो फिर कहते खा ले कितनी बार उन्होंने बोला, मैंने बोला नहीं मेरा मन ही नहीं है खाने का। तो बेचारे इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार, कसम से इतने अच्छे हैं। भगवान ऐसे हस्बैंड ना बड़ी किस्मत से मिलते हैं, जितने हस्बैंड मेरे अच्छे हैं। तो टच फुट किसी की नज़र ना लगे उनको। तो कहते हैं ना इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए। तो एक बार मुझे किसी मेरे रिलेटिव ने बोल दिया था कि तू कितनी स्मार्ट है, जबकि मैं हूँ नहीं, तो आपके हस्बैंड कैसे हैं। तो मैंने उसके साथ इतना झगड़ा किया था ना, मैंने उसको इतना गंदा बोला था ना। तो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं। तो तुम्हें क्या पता कोई इंसान कैसा है ना। तो भाई मेरे हस्बैंड जो है ना, वो क्या बोलते हैं, खरा सोना है ना, वो है। तो ऐसे लोग सोचो, ऐसे लोगों की नीयत कितनी गंदी होती है जो ऐसे बोल देते हैं मुँह पे। मेरे मुँह पे बोल रही है, और मैंने ना सिर्फ चप्पल उठा के उसके मुँह पे नहीं मारी, बाकी मैंने अच्छी होकर सुना दी थी उसको। ऐसे बदतमीज़ लोग हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड पहले बजाज जो कंपनी है ना, वहाँ पे दिल्ली में जॉब करते थे। वहाँ ना उनके फेस पे कोई एसिड गिर गया था, तो वो पूरे जल गए थे। तो फिर तब उनका फिर फेस, उनकी बाजुएँ पूरी ना काली हो गई थी। तो जहाँ पे वो काम करते थे उन्होंने काफ़ी उनको ठीक करवाया था, तो वो ठीक हो गए थे। बहुत पैसा खर्च गया था उन्होंने इनके ऊपर। तो तब से उनका जो चेहरा है। चाबी ला क्या आई ठीक है, आई आ गया वो। मैं इनको जरा चाबी देती हूँ स्कूटी की। यार मेरा दिमाग है, मैंने स्कूटी की चाबी कहाँ रखी थी। अब मुझे थोड़ा आई गाड़ी की चाबी नहीं डाली हुई है, जरा मैं दे दूँ चाबी। फिर डिपो है ना, वो है मुट्ठी कैंप में, तो वहाँ गए थे, आटा वगैरह लेके आए हैं। तो मैं ताला ऊपर ही भूल गई, स्कूटी को ताला मारेंगे, कहाँ रखा है ताला। तो गाइस करती हूँ मैं बाद चला इनको ताला देके आई मैं। तो गाइस दे आई मैं इनको ताला। अब नीचे एक ही बार ताला वाला मार के आएंगे, अब जाएंगे नहीं, बोलते अब नहीं जाऊँगा, घर पे बैठूँगा तेरे पास। तो चलो मैं अब वो चिकन विकन लेके आया है, उसको धो के मसाले में डालती हूँ, तो फिर बनाती हूँ। बनने में भी उसको घंटा लग जाएगा। तो ठीक है गाइस, बाद में करती हूँ आपके साथ में गपशप। हस्बैंड भी आ गया घर पे, और लाइट भी चली गई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी लाइट के जाने का, क्योंकि बाहर मौसम देखो कितना अच्छा हो गया है, तेज़ हवा चल रही है। और ये रहे ऊपर हमारे चंदा मामा, ये दिख रहे हैं, बाय बाय चंदा मामा। तो गाइस देख लो इतनी तेज़ हवा चल रही है भाई, मिट्टी भी बहुत उड़ रही है, लेकिन क्या मस्त हवा आ रही है अंदर। देखो लेकिन यहाँ खड़ी ठंडी हवा आ रही है खिड़की में से, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस सच में। मैंने खुद ही अंदर से ना लाइट ऑफ रखी है, क्योंकि बाहर दिखता ना, खिड़की में खड़ी हूँ तो रात को दिखता है, दिन में तो नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने लाइट जो है वो ऑफ रखी है। मेरे पति तो उधर मस्त होके बैठे हुए हैं, बाहर खड़े, मैं भी बाहर खड़ी, फिर मैं अंदर आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ खड़े होकर थोड़ी हवा लेती हूँ। चंदा मामा हमारे कितने प्यारे हैं ना, सच में यार इतने प्यारे हैं ना। कुदरत की जो चीज़ें हैं ना बहुत सुंदर है, कुदरत ही बहुत सुंदर है यार। आ रहे हैं अपने अपने घरों को, मेरे हस्बैंड आए जल्दी आ गए। जब भी मैं अकेली होती हूँ, बोर होती हूँ ना, यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, बस मेरा तो दिल जो है ना ही। मिलते हैं आपको कल न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।